भारतीय जनता पार्टी को जनता के हितों से कोई मतलब है नहीं, जनता के कार्यों से कोई मतलब है नहीं। भारतीय जनता पार्टी चूँकि सत्ता से बेदखल हुई है और उसको ये बात पता है कि ये समाधान यात्रा हमारे सत्ता में आने में व्यवधान खड़ा कर सकता है, इसीलिए उनको व्यवधान नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को और अपनी सत्ता के इर्द गिर्द चाटुकारों की फौज खड़ा कर ली है, जिस कारण वो बिहार के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही है बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन बीजेपी लगातार इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर नहीं निकले हैं, नीतीश कुमार व्यवधान यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं दिखावा बस कर रहे हैं नीतीश कुमार। बता दें आपको कि हमारे साथ अभी बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद बात करेंगे, जुड़ेंगे। कैसे देखते हैं एजाज जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं उसको व्यवधान यात्रा बताया जा रहा है और वहीं आरोप भी लगाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता के हितों से कोई मतलब है नहीं, जनता के कार्यों से कोई मतलब है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में बयानवीर नेताओं की कमी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी चूँकि सत्ता से बेदखल हुई है और उसको ये बात पता है कि ये समाधान यात्रा हमारे सत्ता में आने में व्यवधान खड़ा कर सकता है, इसीलिए उनको व्यवधान नज़र आ रहा है। चूँकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को आना नहीं है, इसीलिए वो हर मामले को व्यवधान के रूप में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीति करती है उस तरह की राजनीति कोई भी नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के और अपने हितों की सोच का ही काम करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। जनता से कोई मतलब नहीं, महंगाई से कोई मतलब नहीं, बेरोज़गार नौजवानों से कोई मतलब नहीं, रोज़गार से कोई मतलब नहीं, महिलाओं के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है किसी भी तरह से सत्ता में आना और सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी तरह का छल प्रपंच कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भी बात पता है कि जो महागठबंधन की सरकार बनी है ये हमारे सत्ता में आने में सबसे बड़ा व्यवधान है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का बात कह रहे हैं। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाना स्पष्ट करता है कि वो समझ रहे हैं कि जनता के बीच में, जनता के लिए हम कोई काम नहीं किए, इसीलिए हमको सत्ता में आने में ये व्यवधान खड़ा कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने यह साफ कहा है कि जो NH है वो बनने के लिए सरकार ने बातें कही थी, केंद्र सरकार ने, लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार ने अधिग्रहण कर जमीन नहीं दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र से जो राज्यों का हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा देने में गैर भाजपा शासित राज्यों में आनाकानी कर रही है। ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, पश्चिम बंगाल के साथ भी यही स्थिति है, आपको तमिलनाडु के साथ यही स्थिति है, दिल्ली के साथ यही स्थिति है, इस तरह का अन्य राज्यों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को और अपनी सत्ता के इर्द गिर्द चाटुकारों की फौज खड़ा कर ली है, जिस कारण वो बिहार के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही है बताने की आवश्यकता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष चूँकि उनको बिहार के चौहद्दी से कोई मतलब है नहीं, बिहार की राजनीति से कोई मतलब है नहीं, वो पटना में ही बैठ करके सारे मामले का अवलोकन कर लेते हैं और सारे मामलों पर हर दिन बयान देना, हर दिन बयान का रिएक्शन देखना, यही इनका काम रह गया, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि बिहार को जो NH के निर्माण की दिशा में लगातार भारत सरकार के द्वारा इससे पूर्व जो UPA 1 और UPA 2 की सरकार थी, उस समय जितना कार्य हुआ उतना कार्य क्यों नहीं किया 8 वर्षों के कार्यकाल में, जबकि डबल इंजन की सरकार थी तब भी काम नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का बिहार के प्रति क्या सोच है ये स्पष्ट प्रमाण है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो बहानेबाजी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बहानेबाजी चलेगा नहीं। उनको स्पष्ट रूप से जो ज़मीन अभी अधिकृत हो गया है उस पर क्यों नहीं निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको काम करना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है और राजनीति करके बिहार को बदनाम करना है। इसके अलावा कोई काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। ये बिहार के हर एक आम आवाम को पता है कि बिहार सरकार के साथ किस तरह का भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का व्यवहार है।
तुम्हारे साथ सुना आपने किस तरीके से एजाज अहमद थे, राजद के प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार दावा कर रही है, बीजेपी यह दावा करे, उनका पूरे तरीके से दावा फेल है। जिस तरीके से बीजेपी यह कह रही है कि बिहार में तमाम कार्य करवा रहे हैं, लेकिन जो है ढकोसलेबाजी बीजेपी कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बिहार में रोजगार दिया जा रहा है, तो वहीं विजय कुमार सिन्हा पटना में ही रहकर जो है अनुमान तमाम चीज़ों का लगा लेते हैं और वीडियो जारी कर देते हैं। क्या कुछ कहते हैं एजाज अहमद, राजद के प्रवक्ता थे, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।